अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसका नाम सबसे पहले बता दूँ, इसका नाम है जी रोज़ गुलाब इंग्लिश। ठीक है, जो इसके अंदर आपको ट्रिक बताऊँगा, एक तो वो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल न्यू चीज़ है। काफ़ी लोग कहते हैं जी गुलाब हमसे ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरा काम ही ये है, जो चीज़ के अंदर नुक्स फॉल्ट आता है उसको ठीक करना। ठीक है, उनके लिए चीज़ बनाना ताकि उनके घर में भी गुलाब जो रोज़ है ये ज़बरदस्त और बेहतरीन इसकी ग्रोथ भी रहे और ये फूलों से भी भर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको बताऊंगा, इसके मटेरियल से लेके जो रोज़ गुलाब होता है, ख़ास तौर पे इसके लिए आपने अच्छे से अच्छा आपने इसको किस तरीके से इसको आपने बनाना है, लगाना है। जिस तरीके आप इस गुलाब को बना के रखेंगे और इसको जितना संवार के रखेंगे जी, उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। और इसकी केयर के बारे में आपको बताया जाएगा, गुलाब को स्प्रे कब की जाए, ये चीज़ बताई जाएगी। गुलाब रोज़ जो है इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ बताई जाएगी। उसके अलावा जब इसको ट्रांसप्लांट आपने करना होता है, सबसे अच्छा मटीरियल कौन सा बनाया जाए, इसके अलावा स्प्रे इसको कितने दिन के बाद करनी चाहिए, इसके अलावा गोडी इसको कितने दिन के बाद करनी चाहिए, रोज़ गुलाब जो है इसकी कटिंग जो है वो कब करनी चाहिए, क्या गुलाब रोज़ की जो अगर कली या फूल का साइज छोटा है तो उसको बड़ा करने का क्या तरीका है। इसके अलावा अगर आप पूछते हैं जी गुलाब जो रोज़ है इसको जो है ना गुच्छों की सूरत में अगर फूल आए तो इसके अंदर क्या चीज़ डाली जाए, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और आपने शुरू से लेके मुकम्मल आपने प्रोग्राम देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप गार्डियन का शौक़ करते हैं तो आपको पता है कि ये काम मेहनत का है, तो फिर जाके आप गार्डियन का काम सीखते हैं। जिन लोगों ने पौधे रखे होते हैं उनको कदर होती है कि पौधे की कदर क्या है। आम आदमी को क्या पता है जिसने ये शौक़ किया ही नहीं है। तो चलते हैं जी, अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले मटेरियल दिखाऊंगा। ये वाला जो है ये बालू मिट्टी है। ठीक है, बालू मिट्टी के अंदर मैंने खाद मिक्स की हुई है। ठीक है, इसके अंदर मेरी खाद मिक्स है और ये खाद मैंने डायरेक्ट इसके साथ रखी है। ये मिट्टी से थोड़ी सी ये मेरी खाद कम है जो कि मैंने पत्थरों के साथ बनाई हुई है। ये देख लें, ये इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे जो है ना पत्ते हैं। ठीक है, ये पत्तों से बिल्कुल इसका बेहतरीन जो है ना ये खाद रड़ी है। अब सबसे पहले अगर आपने गुलाब को ट्रांसफ़र कर रहे हो या आप गुलाब नर्सरी से नया लेके आए हो, इसी प्रोग्राम के अंदर है। जो लोग कहते हैं जी नर्सरी से गुलाब लेके आए थे तो ठीक था, उसके बाद ख़राब हो चुका है, ये प्रोग्राम इसीलिए है कि नर्सरी से गुलाब मैं लेके आ चुका हूँ। अब मैं लगाने का तरीका बताऊंगा। इसके पत्ते जो है ना वो जगने कब शुरू हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जो लोग नर्सरी से गुलाब लेके आ चुके हैं, क्यारी में लगाना चाहते हैं या गमले में लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस सारी खाद को जो है ना आपने ये इसके ऊपर इसके आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ठीक है, जब आप इसको मिक्स हो जाएगी ये सारी, ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो है ना इसका ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, इतनी सी थोड़ी सी इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर जो उसके बाद जो नंबर आ जाता है, आपने इसके अंदर एक छोटी सी आपने ठिकरी रखनी है। मैं आपको ठिकरी रख के चेक करवा देता हूँ। ये वाली ठिकरी है। ठीक है, आपने ये ठिकरी इसके ये वाला, आपको पता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त गमला है, जो ये वाला गमला है, ये 18 इंच साइज़ जो है ये रोज़ गुलाब को बहुत पसंद है। ठीक है, जब भी आप नर्सरी से गमला लेने जाएं सबसे पहले इसको इस तरीके चेक किया करें। अगर इसकी आवाज़ ज़बरदस्त आ रही है तो ये गमला बिल्कुल ठीक है, इसकी पकाई भी ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये ठिकरी रख लें जी। ठीक है, उसके बाद जी ये इसके ऊपर आपने खाद डालनी है। जो ये आपका मटेरियल मिक्स है ये आप डालेंगे। ठीक है, जब आपने इतना सा मटेरियल डाल देना है, हर चीज़ आपने समझते जाना है। ये देखें, अब आपने हल्का सा इसको साइडों से दबाना है। ठीक है, जब आप इसको हल्का सा साइडों से दबाएंगे उसके बाद ये प्लास्टिक के पैप का इतना सा पीस मिल जाता है। ये आपको ये आप पूरे पीस को अगर लंबा है तो उसको काट के छोटा भी बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ख़ास तौर पे गुलाब का जब भी रोज़ का पौधे का आपने लगाना हो तो ये इसके
यहाँ पर आपने इसको रखना है जी, ये दिखाएं, यहाँ पर आपने इसको रखना लाजमन है। इसके रखने की वजह आपको बता दूं, ये क्यों रखा गया कि क्या इसका फ़ायदा है। सबसे पहले ये वाला जो जितना भी है, इनके लिए गुलाब की जड़ों के लिए ज़बरदस्त एक ताकत पैदा करेगा। जो इसके अंदर पानी वगैरह जाएगा तो ये इसके अंदर एक जाला सा बनेगा। जाला बनने के बाद जो है ना, इसके अंदर एक ऑक्सीजन सी निकलेगी जो पौधे की जड़ों को वाश करेगी। उसके अलावा पौधा जो है ना वो अपने अरूज पर ठीक ठाक रहेगा। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर से मिट्टी करवा देते हैं जी। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आपने और डालनी है। ये देखें जी, ये थोड़ी सी मिट्टी आप और डालेंगे, ये ले। इसके बाद जी आपने, ये गुलाब आपके पास है, मैं ये आपको खोल के चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने इसकी गाछियाँ निकाल ली हैं। ये आपको पहले बता दूं कि ये वाला जो गुलाब आपको नज़र आ रहा है, अक्सर आपने देखा होगा नर्सरियों पर आपको गुलाब छोटी हाइट में मिलता है। ठीक है, ये 2 साला गुलाब है, यानी कि इसको ये दूसरा साल है, ये ज़मीन के अंदर ही रहा है और अब जिसकी गाछियाँ वगैरह निकल के आ रही हैं, ये बड़ी मुश्किल से मैंने किसी नर्सरी वाले से ये मैंने तलाश इसको किया है। ये जो हमारे भाई हैं सब्ज़ादार में रहते हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे, ये उनके लिए लग रहे हैं, उनके लिए ये जाना है पौधा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट वगैरह जो भी आएगा इंशाल्लाह आपको कभी कभार इसका रिज़ल्ट भी अपडेट आपको देता रहूँगा। तो आपको बताऊँ जी, ये 2 गुलाब जो है ना, ये वाले, अभी इसका जो कलर है, इसका कलर हल्का सा, ये वाला जो है ना, इसके साथ कांटे कम होते हैं, ये कलर चेंज कर जाता है। इसकी शक्ल आपको ब्लैक टाइगर जैसी नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो 2-3 कलर, ये कलर अपने चेंज करता रहता है। ऐसी वैरायटी है गुलाब की। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये एक होता है जी मुकम्मल ऑरेंज होता है। ये मुकम्मल ऑरेंज नहीं है, लेकिन ये वाला ऑरेंज है थोड़ा सा वेरीगेटर, इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जैसे मजाजो बेल की तरह है, लेकिन ये भी, इसको भी गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अभी इसको कलियाँ वगैरह लग रही हैं, तो आपको पता है जब ये गाड़ी पे आता है तो उतरता है तो इसकी कलियाँ वगैरह टूट जाती हैं। तो कंडीशन में दोबारा इसको जिस तरीके का मटेरियल लग रहा है, ये इंशाल्लाह उसी रूज में आएगा। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये मजाजों की नस्ल है। ये वाला, ये मजाजों की नस्ल है। ये जी उनके लिए गिफ्ट है, ये मैं लेके आया हूँ। तो ये भी इनके साथ ही लगाऊंगा। अक्सर लोग जो है ना, मैं भी कहता हूँ कि 2 गुलाब लगाएं, लेकिन अगर आपके पास एक गुलाब रोज़ को लगाने का तरीका है तो फिर आप इसके अंदर 2-3 भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 18 इंच पॉट्स का फ़ायदा ये होता है, एक इसके अंदर बुशी सा बन के ये ऊपर जाके फैल जाता है। नीचे इसकी खुराक अगर ठीक होती है तो गुलाब ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। ठीक है, अब मैं आपको लगा के ये चेक करवाता हूँ कि इनको लगाना कैसे है, और इसके अलावा जो और एक मैंने नई ट्रिक बतानी है वो भी आपको बता दूँ। तो चलें जी, ये देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले इस पौधे को यहाँ रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको ऐसी सेटिंग लगानी है। ये देखें, आपने सबसे पहले इसको ऐसे लगाना है कि इसकी सेटिंग जो है ना वो साइड से कम भी, ये जो कॉलर होती है इसे आपने 3 इंच इसकी जगह छोड़नी है। बिल्कुल इसके साथ गमले के टच करके नहीं लगाना, ताकि पौधे को चलने का फिर मौका नहीं मिलता। इतना फासला होना चाहिए 3-4 इंच का। ठीक है, ये चारों तरफ से बचेगी जगह, देख लेना। ठीक है, सबसे पहले जी इसको लगा लिया, और दूसरा भी इसके साथ जो है इंशाल्लाह अब वो दूसरा लगाते हैं जी। ये दूसरा आ गया जी, ये दूसरा जो गुलाब है जी, ये देखें, इसके लिए जगह मैंने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, और कोशिश करनी है इसको ज़्यादा आपने स्ट्रेट ही लगाना है। ये लगा दिया जी। ठीक है, अब तीसरा पौधा जी आएगा, इनकी अलग ये वाली साइड पे जगह जो है वहाँ पे मैं लगाता हूँ ज़रा। तो जी ये जो तीसरे वाला है जी, इसकी गाची निकाल लेते हैं। गाची जब गमले में से आपने निकालना है तो इसकी गाची आपने छोटी जो है ना वो खुद बनानी है। ठीक है, पहले आप इसको ऐसा रख लें, उसके बाद इसकी मिट्टी जो है वो हल्की हल्की सी साइडों से आपने उतारनी है। ठीक है, बिल्कुल इसकी गाची आपने हल्की सी छोड़नी है नीचे, जो कि ये वाला जो इसका एक ये गुल्ला सा बन रहा है, अगर ये निकल आए तो ये लाजमन आपने तोड़ देना, जैसे ये मैंने इसको तोड़ दिया है। ठीक है, ये जंगली है, इसको कभी भी ग्रोथ नहीं करने देना। इसके अलावा दूसरे भी जो मैंने लगाए हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर जंगली को कभी भी ग्रोथ आपने नहीं करने देना, जब जंगली ग्रोथ करेगी तो आपके पौधा कमज़ोर करेगी। ठीक है, चलें जी, अब ये तीसरा भी इसके ये आ गया जी, बिस्मिल्लाह जी, ये तीसरा है जी। ठीक है,
ये 3 गुलाब जी मैंने इसके अंदर मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके से अगर आप भी 18 इंच का पॉट्स लेके आएँ तो उसके अंदर लगाना चाहते हैं तो मेन चीज़ ये है कि आपने समझना है कि आपने भी ऐसे ही लगाने हैं। फिर जाके आपने इसका रिज़ल्ट देखना है, चेक करना है। उसके बाद जो है आप अगर नहीं भी समझ आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इसके अंदर नई चीज़ है, ये पहले नहीं आपने कहीं देखी होगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये कभी भी आपकी मिट्टी जो है ना उसको जुड़ने नहीं देगी। और जुड़ने के अलावा ये आपने इसके एक तो आपने यहाँ रखना है इसको सेंटर में, एक पीस को सेंटर में रखना है और दूसरे जो पीस हैं इनको साइडों पे रख देना है ऐसे। ठीक है जी, ये 4 पीस मैंने बनाए थे, 4 पीस जो है ना मैंने ये रख दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जी मिट्टी डालते हैं। तो मिट्टी डालने के बाद मैं फिर आपको जी बताता हूँ कि क्या करना है। तो जी इसके अब आप साइड पे मिट्टी डाल लेते हैं जी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना इसको ये देखेंगे, ये बात सिर्फ आपने नोट करनी है। रोज़ को आपने जब भी लगाना हो तो तरीका मैंने जो आपको बताया, इसके अंदर कोई भी कमी पेशी होती है किसी भी पौधे की, कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। आपने मुझे बस कमेंट करना है, मेरा काम है आपको बताना कि उसके अंदर वजह क्या है, क्या सिलसिला है, क्या रीज़न है। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये आपने इसके लिए जी वाटरिंग के लिए जगह आपने छोड़ी है 2.5 इंच। ठीक है, ये 2.5 इंच मैंने जगह छोड़ी है। जब इसकी आप वाटरिंग करेंगे तो फिर इसके लिए जगह बन जाएगी 3 इंच। 3 इंच इसके लिए जगह बेस्ट है। उसके अलावा जी आपने गर्मी हो या सर्दी हो, गुलाब को 2 टाइम आपने वाटरिंग करनी है। ठीक है, सुबह शाम, दोपहर को नहीं करनी। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे रखना है इसको फुल धूप पर है। ठीक है, अब आपने इसको स्प्रे करनी है, हल्की मकदार में करनी है, कराटे महीने में 1 दफ़ा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जिसको खाद डालने की बात है। खाद इसको महीने में 1 दफ़े गोडी करें, तो 1 दफ़े इसको खाद डालनी है, बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इसके अंदर मटेरियल डाल दिया है, अगर आप इसको खाद नहीं भी डालेंगे तो कोई टेंशन नहीं है इस मटेरियल की। और जो ये इसका बना हुआ है सारा जो मटेरियल बना हुआ है, इसके जरासीम इतने अहमी हैं, इनकी काफ़ी लंबी लिमिट है, कोई ज़रूरत नहीं है खाद की। ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो गुलाब का पौधा जो है रोज़ का ये बेहतरीन आपके घर में चलेगा और आपके गार्डन में खूबसूरत भी लगेगा, फूल भी लगेंगे, कलियाँ भी इसको आएंगी, पत्ते भी इसके खूबसूरत होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसकी कटिंग। आपने ये अभी जो इसको कलियाँ वगैरह आ रही हैं, कुछ फूल इसके खिल के पहले उतारे हुए हैं, कुछ इसको कलियाँ जो फूल वगैरह खिल जाएंगे और खिलने के बाद फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है, बेफिक्र होकर कर देनी है कटिंग। जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो दोबारा भी इसको फूल आएंगे। फूल का हल्का सा साइज़ इस साइज़ से नॉर्मल छोटा होगा। ठीक है, मौसम के साथ साथ फिर जितना ये नीचे सेटिंग इसकी हो जाती है तो फिर समझ लें गुलाब का साइज़ फिर उतना ही बड़ा फूल का साइज़ होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जड़ें वगैरह सेट हो जाएंगी। कुछ इसके पत्ते वगैरह जो सर्दी से गुजरे हैं, वाटरिंग वगैरह के बाद कुछ दिन के बाद इसके पत्ते वगैरह झड़ जाएंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, दोबारा पौधा इसी तरीके से बेहतरीन ग्रोथ करेगा और अपनी हाइट में भी जाएगा और अच्छे से अच्छा चलता रहेगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।